mercy. ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਛਵੀ ਬਣਾਵਾ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਕਦੇ ਪਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਆਓ ਖੜ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਸੁੱਖ ਜੋੜ ਹੱਥ ਦੋਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਓਏ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਵਾਓ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆ ਨੇ ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਬ ਦੇ ਖੜਿਆ ਏ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆ ਨੇ ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਬ ਦੇ ਖੜਿਆ ਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੈਲ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੱਕੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੋ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਬੜਾ ਹੀ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? क्या आप सभी के पास मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, ऐसे थम्स अप कर दो। अटक तो नहीं रही है? क्लियर है ना? ऐसे अटक रही हो तो बता देना, ठीक है? चलो बट लेट्स गो, जस्ट वेट। ओके, सो लेट्स गो, बाकी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड कैसी रही फिर आज की मॉर्निंग्स आपकी? अच्छे नहीं हो?
काफी लोगों के फेस के इंप्रेशन इतने जल्दी कैसे बदल गए। चलो बहुत अच्छी बात है। सो जितने भी पार्टिसिपेंट आपके पीछे रह गए थे, आई होप आपने चलो ऐड कर दिया। आज काफी पार्टिसिपेंट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। एंड सेकंड चीज के अलावा आज की मीटिंग्स का टॉपिक भी बहुत तगड़ा है, जहां से मतलब आपका 101% जो रिजल्ट निकलना है ना, वो यहीं से निकलना है। दैट्स इज स्ट्रॉन्ग फॉलोअप एंड रिलेशन बिल्डिंग। कितने सारे लोग रेडी हैं फिर आज की मीटिंग के लिए? ठीक है। सो बाकी आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम मेरा विजेंद्र टूडी है। बेसिकली मैं राजस्थान जोधपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, एंड नाउ करंटली सिस्टम में मैं एज अ सुपरवाइजर हूँ। एंड सेकंड चीज, नेक्स्ट लेवल की तैयारी भी बहुत जल्दी से चल रही है। ठीक है। और मेरी टीम मेरे सामने बैठी है, दिख रहे हैं मुझे सारे के सारे लोग। ठीक है। सो कैमरा ऑन करके, मतलब शिकायत का कोई मौका नहीं देना ना। चलो बहुत अच्छी बात है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीजें अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी होगी। सो बाकी आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें रिमाइंड करवा देता हूँ आपको, है ना, कि आज आप जिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो, मतलब वैसे तो बन चुके हो, क्लियर है। एक बनना भी होता है, एक हमेशा के लिए बनना होता है, उसमें फर्क होता है ना। एक जस्ट ओनली फॉर चेकआउटिंग चल रही होगी, 2-4 महीने देख लेते, क्या पता कुछ बन जाए। एक होती कि हम तो सनम तेरे ही पूरे नाम है ना, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। क्लियर है। जैसा हमारे पास भाई कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास लास्ट एक ही ऑप्शन है, फॉरएवर, यानी कि FLP, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। समझ आ रही? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है भाई। क्लियर है। हमने ऐसे तो चलो रीलों पे बहुत सारी चीजें देखी है ना, बट हम उन चीजों पे कभी बिलीव नहीं करते। हमें अपने ऊपर बिलीव है, सिस्टम हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है। ओके। सो लेट्स गो। बाकी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो फॉरएवर के पूरे नाम पे, कोई चक्कर नहीं है सर, ये जिंदगी फॉरएवर के नाम पे, ऐसे कितने लोग हैं? जस्ट ओनली फॉर, भाई हमारी तो आने वाली 3 जनरेशन ही फॉरएवर के नाम है। ठीक है। ओनली फॉर पूरी की पूरी 3 जनरेशन, समझ पा रहे हो? ठीक है। सो लेट्स गो। बाकी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूसली। टॉपिक से हमारा फॉलोअप, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। जस्ट एक होता है फॉलोअप लेना कैसे। आज की मीटिंग्स के अंदर मैं वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। आज की मीटिंग्स के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैसे लेना है। वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, जिनसे एक नोवस या प्रोस्पेक्ट जो भी आप बोलते हो ना, कि एक जो पर्सन है सामने वाला, वो किस तरीके से क्लोज हो सकता है, वो किस तरीके से 2CC लेवल्स कर सकता है। वो सारी चीजें इस मीटिंग्स के अंदर मैं आपको कंसल्ट करने वाला हूँ। ठीक है। सो लेट्स गो। एंड सेकेंड चीज, पहली चीज तो इस चीज का आपने ध्यान रखना ना, बिजनेस हमेशा एथिकली तरीके से करना है। स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर क्या चीजें होती है? स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर ये चीज होती है कि आपने फॉलोअप के अंदर कुछ ऐसी चीजें बतानी होती है, क्लियर करनी होती है, ताकि आफ्टर 2CC लेवल्स कभी भी कोई पर्सन आपके सामने ऑब्जेक्शन ना हो। समझ आ रही? एक तो वो इंसान अपना राइट वे के अंदर डिसीजंस ले, दूसरी चीज कभी भी वो इंसान कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। वो चीजें आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर भी, चलो वो चीजें अलग रह जाती है, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर वो सारी चीजें मैटर करती हैं। एंड एक फॉलोअप चीज क्या है, समझ आ रही? फॉलोअप क्या चीज है? अगर आपने इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के बाद अगर आप चाहते हो सर मेरे को फॉलोअप आए, फॉलोअप आने से पहले आपको नॉर्मली 3 से लेकर 4 चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरएवर की 3PP की नॉलेज। सेकंड चीज, खुद की वाई क्लियर, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो। सेकंड चीज, मुंह में मिश्री, सर पे बर्फ और पैरों में चक्री। ये चीजें बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। अगर आपके मुंह में मिश्री नहीं है, अगर सर पे बर्फ नहीं है, देन आप फॉलोअप ना तो फॉलो कर पाओगे, ना आप किसी इंसान को सह पाओगे। ठीक है। क्यों? अगर उस इंसान को आपको लगा कि थोड़ा सा बिजी, आप उस इंसान को डांट रहे हो बार बार, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही? वो इंसान कंफर्टेबल होना चाहिए कि मेरे को इस इंसान से दोबारा भी बात करनी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर हुआ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुंह में मिश्री रखनी है, सर पे बर्फ रखना है। समझ आ रही है? फॉरएवर इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बाद फॉरएवर क्या करती है? सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। क्या बनाती है? एक अच्छा इंसान। बी ए गुड पर्सन ऑलवेज। समझ आ रही है? ऐसा नहीं है हमने कोई आइडिया नहीं, हम बिजनेस को किस वे में लेके जा रहे हैं, कोई तरीका नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रही? स्ट्रॉन्ग फॉलोअप में अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए ना, तो पहले बी ए गुड पर्सन, एक गुड पर्सन बनो। अगर एक अच्छे इंसान बनोगे, दुनिया आपके सामने खुद चल के आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। सेकंड चीज के अलावा, फॉरएवर बिजनेस में एंट्री लेने के बाद, चलो नॉर्मली आपको 3PP की नॉलेज आपने ले ली बहुत अच्छे से, फॉरएवर की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। उसके बाद में मेन पार्ट आता है इनविटेशन। अगर इनविटेशन है तभी आगे फॉलोअप होगा, अगर इनविटेशन से ही नहीं है देन फॉलोअप कभी है ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। फॉलोअप आपका वो पार्ट है जहां से आपका बिजनेस 98% कवर अप होता है। 1% इन्विटेशन, बाकी 2% से लेके 99% तक आपका चलता है फॉलोअप, एंड लास्ट 1% जो 100% के ऊपर आता है, दैट्स वो होती है क्लोजिंग, जहां पे वो इंसान अपना 2CC का ऑर्डर डन कर देता है। दैट्स क्लोजिंग दैट। समझ पा रहे हो? अब स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैसे कर सकते हो, ऐसी क्या क्या रामबाण उपाय या ऐसी क्या क्या चीजें हैं
जिनके ऊपर हम डिस्कस करके हम तगड़े तरीके से हम वो सारी चीजों को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो हथियार है सभी के पास, उठा लो अपने अपने हथियार, है ना। छेनी, हथौड़ा नहीं भाई, डायरी एंड पेन, वो सारी चीजें अपने पास में रखनी है आपने, ठीक है। सो लेट्स गो, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें ऐसे ही बता रहा हूँ, नियर अबाउट वो लगभग 15 to 16 पॉइंट रहेंगे। अगर आप लिख सकते हो तो आप लिख लेना। अगर ये सारी चीजें है, देन रिलेशन बिल्डिंग, फॉलो, वो सारी चीजें मिक्स में चलनी। ऐसा नहीं कि जस्ट ओनली फॉर रिलेशन बिल्डिंग बता दूं, जस्ट ओनली फॉर फॉलो बताऊं, नो, मैं ऐसी चीजें बताऊंगा, दोनों चीजें कवर अप होगी। और रियलिटी बता रहा हूँ, आज की मीटिंग इतनी ब्लास्ट जाने वाली है ना, माइंड ब्लोइंग। इस चीज को ध्यान रखना, ये वादा है मेरा आपसे। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। सो नेक्स्ट, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, जिन चीजों को आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आती है वो हमेशा रहती है बी कॉन्फिडेंट। फॉरएवर बिजनेस के अंदर एंट्री करने के बाद, सर स्लो बोलना, आप लिखने भी है ना, ओके कोई बात नहीं, मैं पॉइंट्स को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है, फॉरएवर बिजनेस में एंट्री लेने के बाद पहली चीज का किसका ध्यान रखना आपने, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। पहली चीज क्या है, बी कॉन्फिडेंट। अपने फॉरएवर बिजनेस के अंदर आने के बाद आपने कॉन्फिडेंस रखना है भाई अपने अंदर। समझ आ रही, बिजनेस में अगर एक बार एंट्री ले ली, उसके बाद ना तो डाउट होना चाहिए, ना सेल्फ डाउट होना चाहिए, ना फॉरएवर डाउट होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ऑलवेज भी है, विनर माइंडसेट का आपने इंसान बनना है, ठीक है। लूजर माइंडसेट का इंसान आपने नहीं बनना है कि आज शक हो रहा है, कल फिर विश्वास हो गया, कल फिर कई मोटिवेशन की वीडियो देख ली, फिर हमें लगा कि नहीं यार अब तो करना चाहिए, इस इंसान को ज्वाइन करवाना चाहिए, नो। हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा बी कॉन्फिडेंट पर्सन रहना है, और रखना भी है सामने वाले को। समझ आ रही है। सेकंड चीज, ऑलवेज बी हैप्पी। भाई फॉरएवर बिजनेस में आने के बाद आपने ऑलवेज बी हैप्पी रखना, और अपने फेस के ऊपर आपने हमेशा ऑलवेज स्माइल रखना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाइब्स हमेशा सामने वाले इंसान के अंदर ट्रांसफर होती है। मेरी टीम्स के अंदर ऐसे मैंने बहुत सारे पर्सन देखे हैं, सर ये स्लॉट बुक नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, सर बोल रहा है पैसा नहीं, इट्स ओके, मेरे को दे दो नंबर। मैं डायरेक्टली एक ही कॉल करके दो चार वर्डिंग्स बोलता हूँ, इंसान फटाफट पैसे भी सेंड कर देता है। क्यों? बी कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंस था अंदर उन चीजों को बताने के अंदर कि भाई तेरे पास कॉल किसका आया, तू समझ तो ले एक बार। समझ आ रही है। सेकंड चीज, मैं हैप्पी था अंदर से, हैप्पी मूड्स के अंदर, भाई मैं इस इंसान की पक्का अभी अभी पैसे मंगवा के दिखाता हूँ। मेरे को कॉन्फिडेंस था, बी हैप्पी था, प्लस फेस के ऊपर स्माइल्स थी, तो जो वाइब्स होती वो हमेशा सामने वाले इंसान के अंदर ट्रांसफर होती। समझ आ रही। कई बार आपको इन्विटेशन के अंदर ऐसा लगता है ना, जब सामने वाले इंसान का रिस्पॉन्स कम आ रहा है, आपको ऐसा लगता है ये पक्का कॉल कट करेगा, और वो जस्ट अगले 1 मिनट के अंदर वो कॉल को कट भी कर देता है। करता है कि नहीं करता है? वाई? वो वाइब्स ट्रांसफर हो रही है भाई, आपको नहीं पता चल रहा है। ये नेचर का रूल्स है भाई। समझ आ रही, ये कायनात आपको उसी से मिलाने में मदद कर रही है। और आपने सोचा कि ये कॉल काटे, तो बेचारे ने काट दिया, गलती उसकी क्या है? हमारी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर सारी चीजें मैटर करती है। समझ पा रहे हो। तो पहली चीज, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी, एंड बी, मतलब स्माइल रखनी फेस के ऊपर, ठीक है। एंड सेकंड चीज, बी टाइम पंचुअल। हमेशा आपने टाइम पंचुअलिटी के साथ आपने काम करना है। फॉलोअप का एक टाइम पंचुअलिटी होती है ना, कि इस चीज के ऊपर आपने फॉलोअप लेना है, तो मीन्स लेना है। मीटिंग सेंड होने के बाद जस्ट अगले 5 मिनट के बाद अगर सामने वाले इंसान का कॉल आ रहा है, ठीक है, नहीं तो ये नहीं होना चाहिए कि इंसान को बोले भाई मैं ट्रेनिंग सेंड होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा वापस, आपने मेरे को कॉल करना है, मैं आपको कॉल कर दूंगा, इट्स ओके। बट हम फॉलोअप आज नाइट में किसी ने ट्रेनिंग से लगाई है, हम अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 12-1 बजे देख रहे कि ओ मेरा एक पर्सन भी था ना, ओके ओके अभी चलो फॉलोअप ले लेते हैं उसका। नो, वो चीजें कभी आपको रिजल्ट नहीं देगी। समझ आ रही। तो ऑलवेज बी टाइम पंक्चुअल रहना है। एंड थर्ड चीज जो मतलब फिफ्थ पॉइंट मान सकते हो, फोर्थ पॉइंट मान सकते हो, वो क्या है जी? नीड आइडेंटिफाई। आपने हमेशा सामने वाले इंसान की अपनी नीड को भी आइडेंटिफाई करना। ये पॉइंट्स लिख लो जो चीजें जरूरी है ना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से किन किन चीजों का ध्यान रखना है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी मतलब टाइम पंक्चुअल रहना है। एंड सेकंड चीज, नीड आइडेंटिफाई। उसके बाद में एक्चुअल टाइम फॉलोअप का। एक्चुअल टाइम तो वही है ना, इंसान ने ट्रेनिंग्स अटेंड करी उसके बाद में, मतलब ट्रेनिंग से पहले ही बोल दो ना भाई, ट्रेनिंग्स के बाद या तो आप मुझे कॉल कर दो, मैं आपको कॉल करूँ। ऑलवेज ऑप्शन देना, ये नहीं कि करोगे कि नहीं करोगे, नो। ऑलवेज टू ऑप्शन, खुद करेगा कॉल या मैं करूँ, दोनों में से एक चीज बता दो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ टाइम तो वही है ना, अगर मान के चलो ये नहीं कोई इंसान ट्रेवलिंग में, चलो उसने ट्रेनिंग देख ली, हम ट्रेवलिंग के ऊपर ही लगे पड़े हैं, ट्रेन के अंदर टींटा टींटा की आवाज आ रही है और हमें पता ही नहीं सामने से चल क्या रहा है, वो चीजें मैटर नहीं करती। हमेशा ध्यान दो, ठीक है। एक पर्सन से बनो जहाँ पे सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी आपके माइंड के अंदर चलनी चाहिए, कि इस इंसान के माइंड में चले क्या रही है, आपको पता होना चाहिए। समझ आ रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड आइडेंटिफाई करनी है, रिलेशन बिल्ड करना, उसके बाद में अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सामने वाले इंसान की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, वो किस मूड्स के अंदर है,
समझ आ रही? वो हैप्पी है, वो गुस्से में है, उसकी फैमिली टॉर्चर से वो सह रहा है। ठीक है। बहुत बार हमारी टीम्स के अंदर कुछ ऐसे पर्सन आते हैं जिनके किसी के पापा नहीं होते, किसी की मम्मा नहीं होती, किसी के हस्बैंड नहीं होते, होता है ना, किसी की वाइफ नहीं होती, नहीं वो ऐसे नहीं होते। ठीक है। दो ही ऑप्शन होते हैं, है ना, या तो उसके हस्बैंड नहीं होते या उसके पापा नहीं होते। समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? वो चीजें काउंट नहीं करी जाएगी सर, किसी की बीवी नहीं है ना, वो नहीं काउंट होते। इस चीज का ध्यान रखना, है ना। जो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आते हैं वो यही चीजें होती है। ठीक है। सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सामने वाले इंसान की अपने को जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना। सिचुएशन क्या क्या होती है, हो सकता है कई बार एक रियल इंसान किसी रियल सिचुएशन के अंदर फंसा हो, इट्स ओके, है ना। ये नहीं हम फिर भी हम झंडे गाड़ के रखें, कोई चक्कर नहीं भाई, तू जाने तेरा काम जाने, ट्रेनिंग्स में तो अभी कभी बैठ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें कभी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर नहीं आती है। समझ आ रही है? सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करो। सामने वाला इंसान मजदूर है बेचारा, दिहाड़ी मजदूरी पे लगा पड़ा है, हम बोल रहे अभी के अभी 10 मिनट की वीडियो देख के बता, दैट्स पॉसिबल? नो। समझ पा रहे हो? सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना कि भाई चल क्या रहा है, और आप अपनी सरखपाई करे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया? तो उसके बाद में सामने वाले इंसान का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? क्रिएट बिजनेस माइंडसेट। क्रिएट बिजनेस माइंडसेट, ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के पॉइंट है जी। उसके बाद में आपने क्या करना? क्रिएट बिजनेस माइंडसेट। नेक्स्ट रहेगी वाई फॉरएवर। वो इंसान फॉरएवर में आ क्यों रहा है, उसके रीजंस क्या है, क्यों आना चाहता भाई। एक एक पॉइंट उखाड़ के पूरा का पूरा निकाल दो, उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो क्या बताना चाहता है सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में वाई फॉरएवर के बाद में डिफरेंस इन द जॉब वर्सेस बिजनेस, जॉब और बिजनेस के बीच में डिफरेंस भी उसे, ये सारी चीजें भाई 2-3 दिन के अंदर क्लियर करनी, इन चीजों के ऊपर 2-2 मिनट बात करके। समझ पा रहे हो? क्लियर है? इतना हो गया। उसके बाद में उसको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट भी देना है। अब इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे दोगे, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। क्लियर है? और उसके बाद में ESBI मॉडल, ये चीजें भी हमें फॉलोअप के अंदर 2 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है ना। ठीक है। डे 1 की ट्रेनिंग्स में बिठाने से लेके जब तक पर्सन स्लॉट होल्ड कर रहा है तब तक वो सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट, ESBI मॉडल, सब कुछ उसे क्लियर करना है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? आगे। उसके बाद में जो अगला पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? ऑलवेज गिव टू ऑप्शन। ऑलवेज गिव टू ऑप्शन। समझ आ रही है? अगर मान के चलो 199 की बिलिंग करवा रहे हैं ना, या 156 की, तो आप ऐसे नहीं बोलना ओके आप कर दोगे आप, नो। आप कैसे करोगे, फोन पे या गूगल पे से? दो ऑप्शन। समझ आ रही है? फॉलोअप के टाइम पे आपने कॉल करना है मॉर्निंग, तो आपने नाइट में फॉलोअप लिया, ओके सो मॉर्निंग में हम कितनी बजे बात करें, 9 या 9:30 बजे? दो ऑप्शन। एक ऑप्शन चूज करेगा, वो मना नहीं कर सकते, बट अगर आपको ठीक है मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करता हूँ, आप कब करोगे वो नहीं पता। ठीक है मैं आपको चलो मॉर्निंग में कॉल करके बातें करेंगे हम, है ना। ये चीजें नहीं होनी चाहिए एक राइट वे के अंदर, है ना। और चलो अगला पॉइंट ये भी लिख लो, है ना। क्लोज माइंडेड क्वेश्चन, ओपन माइंडेड क्वेश्चन कभी करने भी नहीं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर ये सारी चीजें आती है। ओपन माइंडेड क्वेश्चन कभी करने ही नहीं है। क्लोज माइंडेड क्वेश्चन मीन्स मीटिंग के अंदर, मतलब चलो हम जो चीजें पूछते हैं ठीक है, बट स्टार्टिंग में हमारी भी तो गलतियां ऐसी रही है ना। कैसी लगी मीटिंग? क्यों? हमारे इंडिया का मतलब सिस्टम ही ऐसा है ना। अगर हम मान के चलो हमारे घर पे कोई शादी फंक्शन है ना, अगर कोई इंसान आ रहा है हम उससे यही पूछते हैं ना, सब्जी कैसी लगी, मिठाई कैसी थी, खाना कैसा था, यही पूछते हैं। यही पूछते हैं ना, कभी ये थोड़ी पूछते हैं इस मिठाई के अंदर सब्जी के अंदर सबसे बढ़िया क्या लगा, नो। तो बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, बिजनेस में ये चीज अप्लाई होती है। हमेशा गिव ए पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट के अंदर वो इंसान जाना ही नहीं चाहिए भाई, पता ही नहीं लगना चाहिए उसे कौन कौन सी चीजें। आज का सेशन अटेंड कर लिया, मजा आया, अच्छा क्या चीज आपको सबसे बेस्ट लगी, पॉइंट ही हमने घुमा दिया भाई, ताकि उस इंसान को वो चीजें फील ही ना हो कि उसने, मतलब उसका बैड एक्सपीरियंस क्या था, वो उसे याद ही नहीं आना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो गया? उसके बाद में ऑलवेज गिव टू ऑप्शंस। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्री इम्यून। प्री इम्यून, पहले ही सावचेत करना। ठीक है। प्री इम्यून बोल सकते हो, या एक चीज इसे और भी बोल सकते हो, POK। POK मीन्स प्री ऑब्जेक्शन किलर। ये एक पेन किलर बोला जाता है इसको, है ना, प्री इम्यून को, जो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेवलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, है ना। ठीक है। प्री इम्यून भी बोल सकते हो, एंड इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो प्री ऑब्जेक्शन किलर, यानी कि POK। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, POK आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम आएगा। ठीक है। और उसके बाद में पैसिव फॉलोअप, स्टोरी टेलिंग, एंड बी ए गुड लिसनर। बी ए गुड लिसनर, पैसेंस भी रखना है। ठीक है।
बट इतना भी नहीं रखना कि सामने वाला कुछ भी बोल के चला जाए, है ना। ठीक है, समझ आ गया इतना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक सब कुछ समझ आ गया? यहां तक किसी ने कोई चीजें पूछी नहीं? ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हमेशा ऑलवेज हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। ओके, सो लेट्स गो, आगे की चीजों के ऊपर चलते हैं ना। क्लियर सर? जस्ट ओनली फॉर दो चार लोगों को, है ना। ठीक है, सो अब आने वाला है आपको मजा। जस्ट वेट। ओके, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। सो नेक्स्ट सेकंड, अब आपने करना क्या है? ये सारी चीजें ऐसी थी जिन चीजों का आपने ध्यान रखना। ये इतनी चीजें अगर आपके माइंडेड के अंदर है ना, अगर एक चीज सोच के देखो, जब इंसान, आप कोई इंसान ट्रेनिंग्स लगा रहा है, क्या आप उसे इतने सारे पॉइंट क्लियर करते थे? मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कभी नहीं करते थे। मेजर ऑफ द इन चीजों के ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता था। हम किन चीजों के ऊपर लगे पड़े रहते? लेवल्स क्या है, सीसी क्या है, नो। हमें सही चीज का ध्यान रखना। जो पर्सन होते हैं वो कभी भी बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते भाई। इंसान हमेशा हमें ज्वाइन करेगा, इंसान को। समझ आ रहा है? उसे हमें फील करवाना है। फॉरएवर तो ऑटोमेटिकली फील कर लेगा, एक्टिव पैसिव फॉलो के अंदर ही। ट्रेनिंग्स के अंदर फील ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? रिलेट ही तो कर रहा है। आफ्टर हमें उसे अपनी पर्सनल लाइफ से हमें रिलेट करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैसे लेना, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, देखो, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर क्या चीज होती है? स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर वो चीज आती है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर मेन चीज है कि स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के लिए मतलब थिंकिंग, जो प्रोस्पेक्ट की जो थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, मेन चीज। अगर आप चाहते हो सर मैं स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लूं, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के लिए आपकी थिंकिंग मतलब प्रोस्पेक्ट की तरह होनी चाहिए। पहली चीज तो प्रोस्पेक्ट की थिंकिंग अच्छी है, इट्स ओके। आपकी जो थिंकिंग है ना, जो सोच है, वो भी प्रोस्पेक्ट की तरह होनी चाहिए, नोस कस्टमर की तरह। कि नोस कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है भाई। समझ आ रही है? कैसे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। बहुत बार मैंने जैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर, बायो के अंदर ऐसा होता है ना, हम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, हम ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं जहां से मेरे को भी अपनी अपलाइंस ने ये चीजें, मैनेजर मैम ने मेरे को बताया भाई, आप चलो ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपने वो चीजें इतने हाई लेवल पे कर दी कि एक जो इंसान जीरो लेवल से उठ के आ रहा है वो चीजें उसे समझ ही नहीं आ रही। समझ पा रहे हो? आपके इंस्टाग्राम की बायो के अंदर आपने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, फलाना ढिमका एमएनसी टॉप, ये फलाना, नो। क्या वो चीजें एक प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट को हिट कर सकती है, एक नोवस को? कि आपकी बायो में क्या लिखा, क्या उस इस चीज का वो मतलब जानता है? नो। तो सेम उसी तरीके से फॉरएवर बिजनेस के अंदर है। समझ आ रही है वो सारी चीजें? कि जब कोई इंसान, एक नोवस कस्टमर अगर आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, उसके माइंड के अंदर जो थिंकिंग है ना, वो सेम थिंकिंग आपके अंदर चलनी चाहिए। कैसे? जब आपकी टीम बिल्ड होती है, आप हमेशा कैसे समझाते हो? मान के चलो एक इंसान होता है ना, हम फॉरएवर के अंदर जब किसी इंसान की 2 CC लेवल डन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उसे लाइक एज ए सुपरवाइजर गाइड करते हैं। बट जब उस इंसान की मैनेजर से बात होती है, वो मैनेजर लेवल से उठ के भाई वो सीधा एस लेवल पे आ जाते हैं। वो चीजें क्लियर कर देते हैं जो फिर हमारे माइंड में आती है, हाँ काश ये चीजें अगर मैं भी बता पाता। तो कहने का मतलब आपकी जो थिंकिंग है ना, वो भी जीरो लेवल की होनी चाहिए। मीन्स उस इंसान के माइंड सेट के अकॉर्डिंग आपने वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। जो थिंकिंग प्रोस्पेक्ट के माइंड में चल रही है, वो थिंकिंग आपके अंदर भी होनी चाहिए। समझ आ रही? एक इंसान अगर न्यू बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, उसके माइंड में क्या क्या चीजें चलती है, वो चीजें उस टाइम पे आपके माइंड में भी चलनी चाहिए। समझ आ रही? एक इंसान डे 1 की ट्रेनिंग्स देख रहा है, उसको ज्यादा बेचारे को क्या क्लियर होता है? कुछ नहीं। और हम, मीटिंग सेंड होती, सीसी समझ आई, लेवल्स समझ आए, नो। ये चीजें नहीं करनी है। करनी है जस्ट ओनली वो 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर, बट बाकी की चीजें अपने साथ अटैच करना है भाई। समझ पा रहे हो? तो हमेशा पहली चीज क्या करना है, याद करो वो प्रोसेस आपके साथ क्या हुआ था। अगर आपने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए, याद कर लो वो दिन जब आप 2 CC लेवल्स डन करने वाले थे। आपने डे 1 की ट्रेनिंग से लगाई, आपने डे 2 की ट्रेनिंग से लगाई, डे 3 की ट्रेनिंग से लगाई। वहां पे आपके सीनियर के साथ क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी, याद है किसी को? याद करो वो दिन, जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर आए थे। वही सेम प्रोसेस ही तो है फॉरएवर बिजनेस का, डुप्लीकेशंस का कोई अलग तो नहीं है ना। जब डुप्लीकेशंस के बिजनेस के अंदर आप वो चीजें याद कर लो जो चीजें आपके अपलाइन के आपने साथ करी थी, आपकी जो अपलाइन ने आपके साथ जो चीजें करी है, वही तो चीजें नेक्स्ट समय अगले वाले पर्सन के साथ करनी है ना। कोई अलग तो कुछ नहीं करना। समझ पा रहे हो? ज्यादा हाई लेवल की चीजों से नहीं होता।
चीजें बता कैसी रहे वो चीजें भी बेटर करता है। एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं देनी, नॉलेज भी लिमिट की देनी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो हमेशा याद करो भाई, आपके साथ मतलब आपके साथ प्रोसेस में क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, डे वन की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें क्लियर थी, आप अपनी अप्लायंस को लेके कितनी ज्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, आपकी अप्लायंस चुपचाप सुन रही थी, आप जस्ट ओनली फॉर बता रहे थे, ना कि आपकी अप्लायंस बोले जा रही थी। ऐसा नहीं हुआ। समझ आ रही है? सेकेंड चीज, उस प्रोसेस को याद कर लो। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, एक बार हैंड रेज करना जिनको नींद आ रही है। कम ऑन फास्ट। चुक गए ना? ओके, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सेकंड चीज, मैं चीज क्या याद करो, प्रोसेस आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपने फॉरएवर करने का डिसीजन लिया। पहली चीज, याद करो वो दिन, आपके ऐसा आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपने फॉरएवर का डिसीजन क्यों लिया। ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअप का पॉइंट है भाई। समझ आ रही? वो प्रोसेस याद कर लो। ठीक है, कि भाई मैंने नेक्स्ट स्टेप क्यों लिया। समझ आ रही? और दूसरी चीज, फॉरएवर का भाई आपका डिसीजन क्यों बना। समझ आ रही? पहली चीज, अपनी खुद की स्टोरी याद कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। सेकंड चीज, उस मूवमेंट के अंदर आपकी नीड क्या थी भाई, जब हमने फॉरएवर को डे वन के अंदर देखा था। समझ आ रही? मैं हमेशा एक सामने वाले इंसान को मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, जब मैं डे वन की ट्रेनिंग्स के अंदर बैठता हूँ, भाई आपको फॉरएवर के अंदर सबसे बढ़िया क्या लगा सर, ये बहुत अच्छी। मैं उस इंसान को हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, भाई फॉरएवर मेरी नजर में पहली नजर का पहला प्यार ही भाई मेरे लिए फॉरएवर थी। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, और ये चीजें मैं ऑन द स्टोरी के ऊपर भी उसे चीजें शो कर देता हूँ। उस इंसान को ये चीजें रिलेट होती है कि सर ने ये चीज सही तो बोली थी। समझ आ रही? तो पहली चीज, अपनी खुद की स्टोरी याद करो। सेकंड चीज, उस मोमेंट के अंदर आपकी क्या नीड थी, आप फॉरएवर को ऐसा देख के आपको क्या क्या लगा था, वो चीजें ऐसी क्या फील हुई थी, वो सारी चीजें अपनी याद करनी है। थर्ड चीज, आप अपने अपलाइन से या जो इंसान आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया था, उनसे आप क्या सपोर्ट चाहते थे। समझ पा रहे हो? आपने जब डे वन की ट्रेनिंग अटेंड करी, आप अपने सीनियर से क्या चाहते थे। मेरी बात को समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। हमेशा जब कोई इंसान डे वन की ट्रेनिंग से लगा रहा है, तो ये चीजें सोचो कि भाई पहली चीज मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, सेकंड चीज, मैं यहाँ पे क्यों आ रहा था। समझ आ रही? उस मोमेंट पे मेरे को क्या अच्छा लग रहा था, इस मोमेंट के अंदर मैंने फॉरएवर को देखते क्या क्या सोचना शुरू किया। समझ आ रही? उस मोमेंट के अंदर मैं अपने सीनियर से क्या चाहता था, क्या सपोर्ट चाहता था। समझ पा रहे हो? जो चाहिए ना वो देना है, बट हम क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए ना वो देते हैं। ले, समझ पा रहे हो? वो इंसान ही बेचारा डाइवर्ट हो जाता है कि भाई इंसान देना क्या चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नीड किसी और चीज की है। समझ पा रहे हो? ठीक है। एंड सेकेंड चीज, उस टाइम पे कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी थी, उस मोमेंट के अंदर कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी थी। ठीक है, सेकेंड चीज, किन किन बातों से आपके डाउट क्लियर हुए थे भाई। समझ आ रही? एक इंसान फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, उसके माइंड के अंदर क्या चीजें होती है, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या ऐसे काम चलते हैं। समझ आ रही? ऐसे काम चलते भी है, क्या इस काम को मैं कर पाऊंगा, क्या पैसा आता है यहाँ पे। नॉर्मली 3 से लेकर 4 क्वेश्चन से होता है। तो क्लियर क्या क्या करना है, कि एक नोस कस्टमर को हमसे क्या सपोर्ट चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो इंसान अगर इस बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो कौन कौन सी बातें ऐसी बोलनी है कि सामने वाले इंसान के डाउट क्लियर हो। जैसे हमें हमारी अपलायंस ने, हमारे सीनियर्स ने हमें ऐसा क्या क्या चीजें बोला था, हमें ऐसे क्या क्या दिखाया, जिसकी वजह से हमारे डाउट्स क्लियर हुए, हमने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया। समझ पा रहे हो? बिजनेस को बिजनेस के माइंडसेट से करना है। समझ आ रही? एक राइट वे के अंदर। समझ पा रहे हो? हेलो, समझ आ रहा है जी? पहली चीज क्या करनी है, और आगे से ही गलतियां नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहे हो? महान इंसान पता है कौन सा है? महान इंसान वो नहीं जो नोट्स बनाए, महान इंसान वो है जो नोट्स बनाने के बाद इंप्लीमेंट भी करे। ये सर आगे से इन चीजों का ध्यान रखेंगे। गलतियां में जब तक सुधार नहीं करोगे, देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो गलती करके सीख लो, या दूसरों की गलतियों से सीख लो। समझ आ रही? हमने भी तो गलतियां करी है, बट आप क्यों कर रहे हो, हम बता रहे हैं ना आपको। समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? सो उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड चीज, अब अगली चीज आती है ना, हम फॉलो क्यों कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताऊं, फॉलो क्यों करें, कि किसी सामने वाले इंसान की चाहे इनरोलमेंट निकले, चाहे वो 156 की बिलिंग हो, चाहे 1350 का स्लॉट बुक हो, या चाहे 2 CC हो, दो ही चीजें होती है ना। इसीलिए तो हम फॉलो, मेन चीज, और फॉलोअप के बिना वो सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं हो। कहते हैं ना, फॉर्च्यून इन द फॉलोअप मीन्स
आपकी जो किस्मत है वो फॉलोअप के अंदर ही है कि वो इंसान आपके साथ OCC करेगा या नहीं करेगा। वो सब फॉलोअप से ही मैटर करेगा, क्योंकि 156 की बिलिंग करवाने के बाद ही तो आपका असली चेहरा सामने आता है। उससे पहले थोड़ी पता आप क्या हो, कौन हो। नहीं, उसके बाद ही पता चलता है कि आप कैसा इंसान हो। समझ पा रहे हो? तो सेकंड चीज, अब बड़े ध्यान से सुनना कि भाई मैं चीजें, चाहे मैक्सिमम इनरोलमेंट मान लो, चाहे मैक्सिमम स्लॉट बुक मान लो, मैक्सिमम इनरोलमेंट मान लो, चाहे मैक्सिमम स्लॉट बुक मान लो, चाहे मैक्सिमम 2CC मान लो। अगर आपको मैक्सिमम इनरोलमेंट के लिए मतलब कुछ चीजें मैं ऐसी बताता हूँ जो अपने फॉलोअप के टाइम पे कवर करना, जो सामने वाले इंसान के माइंड में मतलब इनरोलमेंट के टाइम पे आनी चाहिए, ठीक है, या होनी भी चाहिए। सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि सर मैं मैक्सिमम इनरोलमेंट करवाऊं, ठीक है, तो सामने वाले इंसान के हमेशा इनरोलमेंट के टाइम पे या वो जो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करा उसके माइंड में कुछ चीजें होती है, वो हमेशा अपने क्लियर करने का कोशिश करनी है। पता है कौन कौन सी चीजें? अगर आप चाहते हो सर मैक्सिमम इनरोलमेंट करवानी है मुझे, अगर आप चाहते हो मैक्सिमम इनरोलमेंट हो, तो फॉलोअप के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान के माइंड के अंदर उस टाइम पे चीजें क्या चल रही है। उस टाइम पे पता है चीजें क्या क्या चलती है? किस किस को पता है? याद नहीं आ रहा सर अभी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर अभी याद नहीं, कसम से याद था सर बट अभी याद नहीं है। याद करो वो दिन जब आप स्कूल के अंदर थे ना, आपके टीचर्स आपको खड़े करते थे, बताना। सर पक्का याद था कसम से सर, अभी जस्ट ओनली को 1 मिनट पहले तो सर याद ही था, बट अभी सर भूल गया बस, ओनली फॉर, और कुछ नहीं। सर याद था, फेक और फ्रॉड। ओके, सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ, उस इंसान के माइंड के अंदर क्या क्या चीजें चल रही होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क की डिटेल्स मिलेगी, काम क्या करना है, क्या समझ आएगा मुझे। पहली चीज क्या होती है? वर्क की डिटेल्स भाई। फ्रॉड व्रॉड सब बाद में, पहले काम क्या। जब काम समझ आएगा फिर उसके माइंड में आएगा कहीं ये काम फ्रॉड तो नहीं है। पहली चीज, समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या चीजें बताना चाह रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल उस माइंड के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन चलता है, दैट्स इज वर्क। काम क्या है भाई, वर्क प्रोसेस क्या है भाई, काम क्या है। ठीक है, वर्क की डिटेल्स क्या होगी, एग्जैक्टली वर्क करना क्या होगा, एग्जैक्टली काम क्या करना होगा। समझ आ रही है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो मेरी टीम्स को तो ऑलरेडी वैसे पता भी है कि अगर थर्ड डे के मान के चलो, थर्ड डे में स्लॉट बुक करवाने हैं ना, वैसे आपको सभी को पता है मुकेश सर की मीटिंग होती है, बट आपको पता है अगर आपने अपने लेवल से डन करना है तो आप अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करो, आपने क्या करना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैक्सिमम अगर मान के चलो, अगर मेरी टीम से अगर मैं मीटिंग कर रहा हूँ 3 बजे, और अगर मैं स्लॉट बुक की मीटिंग कर रहा हूँ, और अगर मेरे स्लॉट बुक के अंदर मीटिंग्स के अंदर कम से कम पूरी ओल्ड टीम से अगर 11 से लेकर 10 11 पार्टिसिपेंट बैठे हैं, तो एक स्लॉट बुक ना हो अलग बात है, 11 के 11 ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ रही है? यस या नो? मेरे को आज भी वो दिन याद है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं फॉरएवर के अंदर फर्स्ट टाइम आया था, ये चीजें मैंने आज रिलेट करी वापस बैठ के कि हाँ यार ये चीजें मैंने भी करी थी कभी, कि सामने वाले इंसान को चाहिए क्या था, मैंने वो चीजें दी। और एक बूट के अंदर मेरे डे 1 के अंदर 6 नोट्स बैठे थे, डे 2 में भी 6 नोट्स थे, डे 3 में भी 6 नोट्स थे, और नाइट को 6 के 6 स्लॉट बुक 10 मिनट के अंदर डन थे। रीजन, 6 नोट्स डे 1, डे 2 तक टिका के रखा, डे 3 तक टिका के रखा। और उस टाइम पे मेरे साथ में जो इंसान रहते वो पता कौन से थे? एक मैनेजर है आज के टाइम में, SK चैल सर, मैं उनके रूम में रहता था। समझ पा रहे हो? और मैं उनसे सीखता था। अभी सर मुझे पता है मीटिंग्स के अंदर बैठे होंगे, सर्च कर लेना, और सर का कैमरा भी ऑन है, गारंटेड लिख के दे रहा हूँ, मैंने कल भी देखा था। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? सो उस टाइम पे हम चीजें सीखते थे ज्यादा से ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर वो चीजें रही होगी तभी तो 6 के 6 स्लॉट बुक दिखा। आज भी सेम चीज, अगर मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ तो मेरा एक क्या काम है, क्या रहता है, अगर मेरी मीटिंग्स के अंदर 5 9 स्लॉट बुक के बैठे हैं तो पांचों के पांचों स्लॉट बुक ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो बोल दे मेरे को स्लॉट बुक नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, क्या दिक्कत है? क्या इंसान को क्या लगता है, आप सभी लोगों को सामने वाले इंसान को पैसे की प्रॉब्लम है? नहीं होती भाई, ये चीज अपने माइंड से निकाल देना। इस दुनिया में पैसे की कमी किसी को नहीं है। समझ पा रहे हो? आप उसे दे क्या रहे हो, मैटर वो करता है। समझ आ रही? सो हमेशा अगर आप चाहते हो सर मैक्सिमम इनरोलमेंट निकले, तो सामने वाले इंसान के माइंडसेट में हमेशा कुछ चीजें ऐसी चलती है कि भाई वर्क डिटेल्स मुझे मिलेगी, एग्जैक्टली यहाँ पे काम क्या करना होगा मुझे पता चलेगा कि नहीं चलेगा। सेकंड, इसके अलावा क्या यहाँ पे पैसा देना जरूरी है। अगर आप चाहते हो सर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप हो मेरा, ये चीजें आपने क्लियर करनी है भाई, और पकड़ना भी है कि इसके माइंड में सच्ची में ये चीजें हैं। पहली चीज एग्जैक्टली वर्क क्या होगा, सेकंड चीज क्या पे करना जरूरी है, क्या 156 1500 रुपए, एंड सेकंड चीज 30,000 देना जरूरी है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता। हम ये चीजें तो कभी नहीं क्लियर करते ना कि देना जरूरी क्यों है। सिलेक्शन करवानी, मिलेगा क्या, ये कौन बताएगा। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो बोलो हाँ।
ओके ओके ठीक है। सो नेक्स्ट सेकंड चीज, क्या पे करना जरूरी है? अगर मैं पे कर दूं तो कुछ मिलेगा? अगर मैंने पैसा लगा दिया तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड चीज, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है? सेकंड चीज, ट्रस्ट इश्यू। बस यही चीजें कुछ ऐसी है जो उस इंसान के माइंड में चलती है। अगर ये चीज आप क्लियर कर देते हो तो इंसान आपको पैसे भी देता है। देता कि नहीं देता है? मुझे एक चीज बताना। जिस इंसान को क्लियर हो जाता है यहाँ पे काम क्या करना, पैसा कैसा आएगा, जब उसको आपने ट्रस्ट इश्यूज दे दिए, सारे क्लियर कर दिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मोस्ट लोग, चलो ठीक है, मुझे भी पता, ऑल चैंपियंस क्लब जितना भी सारा का सारा लिंक्डइन पे टिका होगा, है ना? पता है मुझे, है ना? स्माइल करने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे। ठीक है, हंसो मत। सब के सब। इतनी भी गर्दन नहीं हिलानी है ना, टूट जाएगी भाई, ध्यान रखना। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान के चलो कोई इंसान 156 की बिलिंग के अंदर, मैं पूरी इन्विटेशन कर लेता हूँ, लास्ट में मैं जस्ट 24 एक ही उस इंसान से क्वेश्चन करता हूँ। अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन और क्यूरी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर एक चीज बता दो, पैसा लगेगा क्या? जी लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे एक चीज बताओ। मुझे पता है आप ऑलरेडी वेल एजुकेटेड पर्सन हो, एक अच्छे पर्सन हो। मुझे भी पता आपके लिए 100-150 रुपये बड़ी बात नहीं। मुझे ये चीज बताओ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? बात खत्म। हो गया ऑब्जेक्शन क्लियर? मेन चीज क्या लगता है, पैसे की दिक्कत है? मेरी मैक्सिमम इनरोलमेंट होने की रीजन यही है, और कोई रीजन नहीं है भाई। हम फॉलो क्यों कर रहे हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा बिलिंग्स हो, ज्यादा से ज्यादा स्लॉट बुक्स हो, ज्यादा से ज्यादा 2 सीसी हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड चीज, अब बहुत सारे स्टार्टिंग में, मैं आपको खुद बताता हूँ, जब मैं सिस्टम के अंदर आया था तो 1 मंथ भी नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में तो यही चीजें होती है ना। इंसान सामने वाला, अभी चलो सामने वाला क्या, मैं अभी कल की बात बताता हूँ। मेरे ही रूममेट के अंदर ऐसा इंसान था जो उसके फ्रेंड सर्कल से उसका नोवस था। बोला सर आपने मेरे को पहले नहीं बताया, यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। समझ आ रही? सर अगर सच्ची में सर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास तो जस्ट 24, सर 1500 रुपये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो 200 रुपये, करना तो करवा दो सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर सच्ची में बता दो होगा कि नहीं होगा, मेरे को कंफर्म करो। अब वो इंसान उस इंसान को समझा रहा है, देख मेरे भाई मैं सच्ची में आपकी मैम से हेल्प कराऊंगा, कोई बात नहीं मैं कोशिश करता हूँ, ये चीजें थोड़ी होती नो, क्लियर कट डायरेक्टली। मेरे भाई अगर तेरे को स्टार्ट करना, अगर तू चाहता पैसे कमाए तो भाई तेरा इतने से ही स्टार्ट होगा। मैंने उससे बोला भाई 1 मिनट म्यूट कर। उस इंसान को इतनी सी वर्डिंग बोल दे भाई, अगर तू करना चाहता है तो इतने से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तेरी चॉइस है। अगर तू चाहता है मैं पैसे कमाऊं, फिर यहाँ पे आया ही क्यों था? जब ये चीज बोलती है उस इंसान का अगला मूवमेंट पता क्या है? चलो ठीक है सर मैं देखता हूँ, बट सर पक्का ट्रस्ट है ना आपके ऊपर, मैं कर तो लूंगा ना। मतलब 1 मिनट में जज्बात बदल गए पूरे के पूरे, 1 मिनट पहले। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब तक वो चीजें बोलते नहीं है सामने वाला इंसान चेक कर रहा है कि दूं कि नहीं दूं, क्या गारंटी है? समझ पा रहे हैं? पे करना जरूरी है क्या? पैसे देना जरूरी है? और हम उन चीजों को टालते हैं, यार अगर इसको ऐसे बोल दिया पैसे देना पड़ेगा, तो क्या पता ही चला गया तो। और जब तक आप उसे ये चीज नहीं बोलोगे हाँ जी पैसा देना ही पड़ेगा, तब तक वो भी तो क्लियर कट जानना चाहता है ना। क्या हम नहीं जानना चाहते थे? अभी के नोस इतने ज्यादा, मतलब शैतान है इतने ज्यादा, अगेंस्ट लेवल के। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैंने ऐसे भी पर्सन्स देखे हैं जो बिलिंग के टाइम पे ये चीज बोल देते हैं, सर 156 पे कहाँ पे करना है, और हम सामने से बोलते हैं क्या, और क्या आपको समझ है रजिस्ट्रेशन क्यों करनी है? वो इंसान ये चीज जानना चाहता है कि मैं पे कहाँ पे करूं भाई, और हम उसे ये चीजें समझा रहे होते हैं। तो खुद सोच लो कि चीजें जा कहाँ रही है। समझ पा रहे हो? ओके जी, वेट करो जी ऑब्जेक्शन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड चीज, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। हमेशा भाई पैसे निकाल में कॉन्फिडेंस रहना है हमेशा। पे, अगर सामने वाला इंसान पैसे दे रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में जब नहीं हुआ था, जब किसी इंसान को स्लॉट बुक की बारी आती थी, सर हमारे पास 1850 रुपये नहीं, सर आपको तो पता है मेरे हस्बैंड जी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और मैं उन चीजों को लेकर इतना ज्यादा इमोशनली होता था ना। मैं अपनी अप्लायंस को बोलता था, गगन मैम जो मैनेजर मैम है, मैम इसके पैसे मैं दे दूं? मैं बोला आप क्यों दे दोगे मैम, इसकी तो इतनी कंडीशंस खराब है, ये कहाँ से देगी? बट जब 4 से लेके 5-6 महीने मेरे को इस बिजनेस के अंदर हुए ना, मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई, पैसा सबके पास है, सबके सब लूटना चाहते हैं। समझ आ रही कि आप हमारे पैसे लगा दो, सब कुछ फ्री में दे दो, ये इंडिया फ्री का चाहता है भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो डर लग रहा होता है, अजीब लग रहा होता है, सर ये 30,000, सर यार मेरे को सही नहीं लग रहा, मैं 30,000 में इससे नहीं मंगवा सकता सर। भाई
टाटा बिरला अंबानी सारे के सारे सुबह बनिए उठते क्या करते, पैसा 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 चिल्लाते। भाई मार्केट में ऐसा कोई काम नहीं जो बिना पैसे के होता है। फिर आप क्यों डर रहे हो? जितने भी कोचिंग स्टूडेंट, जितने भी जो मतलब स्कूल के नाम पे जितने भी बिजनेस है, वो क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक इंस्टाग्राम पे रीले छाप रहे हैं, एडमिशन ओपन, यहाँ पे इतनी स्कॉलरशिप, यहाँ पे ये वो, क्या है फिर? समझ आ रही मेरी बातें? पेमेंट निकलवाने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। डरना नहीं है, अजीब नहीं लगना चाहिए आपको। वो चीजें जरूरी नेसेसरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया? उसके बाद में सेकंड चीज, केयर करनी प्रोस्पेक्ट की। 156 की जब तक बिलिंग होनी तब तक तो ठीक है, या स्लॉट बुक होना तब तक तो ठीक है, 2 सीसी होगी तब तक तो ठीक है। आफ्टर 2 सीसी दूसरे दिन तो मीटिंग का लिंक जाना ही बंद हो जाता है। ये 156 की बिलिंग हो गई ना, उसके बाद तो मीटिंग के लिंक के लिए आपने कॉल नहीं किया मुझे, ओहो आप तो पीछे रह गए, तो आपने कॉल करना था ना, मैं तो आपको लिंक थोड़ी दूंगा सामने से। और जब 156 की बिलिंग करवानी तब पूरी केयर हो रही थी अच्छे से। आपको ये मिलेगा, यहाँ पे 3 डेज की ट्रेनिंग्स मिलेगी। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 सीसी करवानी है उस टाइम पे आपको ये मिलेंगे, ये मैं सिखाऊंगी। उसके बाद 2 सीसी करने के बाद टाटा बाय बाय। टाइम पे कॉल ही नहीं जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केयर दी प्रोस्पेक्ट। अगर 156 की बिलिंग से लेकर अगर केयर करते जाओगे ना, तभी तो स्ट्रॉन्ग फॉलो बनेगा। अगर वहीं से अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेना है, डे वन का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप केयर करनी है भाई, पैसे दिए उस इंसान है, उसके बाद भी अगर आप केयर नहीं करो तो फिर क्या मतलब है? और केयर भी अच्छे से करनी, ये नहीं कि वो इंसान आपके सर पे भी बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लिमिटेशंस के अंदर, कि जिस चीज की उस चीज को इंसान को रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें हमें उसे पे करनी, देनी देनी। समझ पा रहे हो? उसके बाद में ऑलवेज हमेशा आपने एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहते हो, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप क्यों? अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज सिंपल एंड बी फनी। फनी इतने भी नहीं होना है ना, वो कहते हैं ना, आपने एक डायलॉग सुना ना, चलो अब तो नहीं, अब तो बहुत कम हो गया है। पहले चलो जो इंसान गांव से ना उनको पता है ना, ठीक है, कि हंसी तो फंसी, ये चीज आपने सुनी है ना। आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा ना, हंसी तो फंसी है ना। ठीक है, इन चीजों का मतलब क्या है, कि एक ऐसी चीज होती है, हम किसी इंसान का फॉलो अप ले रहे हैं, कोई वाइब सी नहीं आ रही है, वो इंसान रोबोट की तरह बात करने पे लगे हैं, ना कुछ हो रहा है। हाँ, सामने वाले इंसान को कुछ फील हो रहा है कि सामने वाले इंसान मेरे साथ कुछ बात करना चाहता है, दैट्स कुछ रिजल्ट आ सकता है। जब तक वो इंसान आपके साथ ओपन नहीं होगा, आपके साथ खुलेगा नहीं, रिजल्ट कैसे आएगा? मुझे एक चीज बताओ, क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर अगर जाना है तो ऑलवेज बी हैप्पी रहना है ना। ठीक है, मैं आपको खुद बताता हूँ ना, मेरे को जब कोई इंसान इन्विटेशन करता हो ना, मेरे को एक चीज हमेशा सामने से बोलते हैं ना, सर 156 रुपये पे कर दूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, वो हमेशा एक ही चीज मेरे को बोलते हैं, सर मैं 156 रुपये पे तो कर दूं। सर मेरे साथ इसको अंत नहीं होता। मैं उस इंसान को हमेशा हंस के एक ही चीज बोलनी, मैं मेरे भाई मेरा स्टैंडर्ड इतना भी खराब नहीं, मैं 156 रुपये के लिए तेरे साथ फ्रॉड करूंगा। मेरा स्टैंडर्ड इतना भी खराब नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मेरा स्टैंडर्ड इतना भी खराब नहीं है, मैं तेरे साथ 156 रुपये का रजिस्ट्रेशन करूंगा, मेरा स्टैंडर्ड है इतना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। समझ पा रहे हो? मैंने हंस के उस चीज का इतना अच्छा जवाब दिया उस इंसान को। वो हमेशा एक ही चीज, चलो ठीक है सर आप मुझे क्यूआर कोड सेंड कर दो। बहुत बार तो क्यूआर कोड की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे डायरेक्ट एक ही चीज बोलता है, भाई फोन पे ओपन करेगा क्यूआर कोड दूं, क्या करूं? नहीं सर नंबर ही बता दो, ले भाई। समझ आ रही? फॉलो थिंकिंग प्रोसेस को समझो, मैं चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजें स्ट्रांग हो जाएगी, साइकोलॉजी। समझ पा रहे हो? नीड किस चीज की, उस इंसान के माइंड सेट के अंदर क्या चीजें चल रही है। समझ आए? इसलिए हमेशा मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, कि आपने हमेशा क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बी हैप्पी रहना है, फेस के ऊपर स्माइल रखनी है, वो वाइब ट्रांसफर हो रही है भाई। अगर मैं उसे बोल दूं ऐसे कैसे बोल दिया आपने, फ्रॉड हो रहा है, तो वाइब कैसी ट्रांसफर होगी, आप मुझे खुद बता दो। नेगेटिव वाइब ट्रांसफर होगी ना। बट अगर मैंने बोला नहीं मेरे भाई, मेरे स्टैंडर्ड इतने भी खराब नहीं है कि मैं 156 रुपए के लिए तेरे साथ में फ्रॉड करूंगा, स्कैम करूंगा। ऑलवेज क्लियर, कि हाँ यार ये बात भी तो सही है, बंदा आपकी डीपी देख रहा है, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा है, क्या वो बोल सकता है? नहीं। समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया? ठीक है, 2 सीसी के टाइम पर भी तो सेम चीजें ही फॉलो होनी है। ठीक है, उसके बाद में हमेशा अपने नेचुरल बनना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अगर आप चाहते हो कि सर आपकी क्लोजिंग्स या फॉलो आपको सबसे बेस्ट जाए, तो हमेशा अपने एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी आपने ओपन माइंडेड क्वेश्चंस नहीं करने, हमेशा अपने क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस करने। ओपन माइंडेड क्वेश्चंस कभी नहीं करने, क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस मींस, और मतलब चलो ओपन माइंडेड क्वेश्चन से, ओपन माइंडेड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? ओके, ट्रेनिंग से लगा लिया आपने? ओके, कैसी लगी ट्रेनिंग आज की? ठीक ही थी, कोई बात नहीं, मजा नहीं आया, ठीक ही था, अच्छा था। 3 चीजें उसके माइंड के अंदर ओपन हो रहे हैं ना। क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है,
और भाई क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस के अंदर भी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज, आपने हमेशा बी एनर्जेटिक रहना है। एनर्जी आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। जो लोग मेरे यहाँ पे पीजी में साथ में रहते हैं ना, उनको पता है, जब मैं इन्विटेशन कर रहा हूँ ना, उन लोगों को रूम में भागना पड़ता है। इतनी हाईली एनर्जी जब मैं फॉलो अप ले रहा हूँ, पता है जो नीचे वाले फ्लोर पे मेरे साथ में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि सर इन्विटेशन कर रहे हैं, उनके रूम में तक आवाज आ रही है। क्यों? कम काम करके ज्यादा रिजल्ट्स आने की वजह। बी एनर्जेटिक। समझ आ रहे? ठीक है। सेकंड चीज, हैप्पी, फुल्ली ज्यादा हैप्पी। जब मैं, अगर कोई इंसान ट्रेनिंग्स लगा लेता है डे वन की, उसके बाद मैं पता कैसे बात करता हूँ, हेलो हाँ जी हाँ जी राहुल जी कैसे हो आप, ओके जी हो गई आज की मीटिंग्स, ओके मजा आया फिर, ओके अच्छा आज की ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? मैंने क्या पूछा, आज की ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? मेरे अंदर भाई हैप्पीनेस भी है, एनर्जी भी है। सामने वाला इंसान अगर मान के चलो 1 घंटे की ट्रेनिंग्स लगा ले, अगर वो उसके अंदर थोड़ा सा आलस भी आया है ना, उसकी नींद भी उड़ जाएगी। अगर उसे लग रहा है ना भाई ट्रेनिंग से अटेंड करने मेरे अंदर थकान आ गई, इस चीज को सुन के वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, मेरे साथ कन्वर्सेशन बढ़ाएगा। समझ पा रहे हो? बट फॉलोअप के बाद भी, मतलब ट्रेनिंग्स होने के बाद में, हाँ जी लगा लिया आपने ट्रेनिंग, ओके जी समझ आया, ओके क्या बताया सर ने, ठीक है जी ओके बाय। तो सामने वाला इंसान भी टाटा बाय, कोई बात नहीं सर, ठीक है, ओके सर ओके। समझ पा रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आया क्या क्या चीजें करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमेशा ओपन माइंडेड क्वेश्चंस कभी भी नहीं करने, हमेशा क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस करने। सामने वाले इंसान को फील होना चाहिए भाई, रिलेट होना चाहिए। समझ पा रहे हो? सामने वाले इंसान मुझे हमेशा बता देता है खुल के, मेरी टीम के अंदर हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, ऑलवेज हमेशा ओपन माइंडेड खुले दिमाग से बताएंगे वो सारी चीजें। क्यों? मेरे को कितना फनी होने की जरूरत है? समझ आ रही? मेरे को कितना उस इंसान के साथ ओपन होने की जरूरत है? मैं कभी किसी इंसान को प्रेशर प्रेशर तो कभी किसी इंसान को करना ही नहीं है भाई। प्रेशर के अंदर इस चीज का ध्यान रखना। प्रेशर एक इंसान को यार खुशी देती है, हमें किसी को प्रेशर नहीं देना है, प्रेशराइज नहीं करना है। पैसे दे आज के आज, नो, पैसे वो खुद देगा। आपको जिस चीज की नीड है आप वो चीज तो कंप्लीट करो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। एंड सेकंड चीज, ऑलवेज बी ए गुड लिसनर। ठीक है, ऑलवेज हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ये चीज तो आपने बार बार सुनी है, ऑलवेज बी गुड लिसनर। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ। समझ आ रही है? हमेशा क्या करना है? लिसन टू लिसन करना। लिसन टू रिप्लाई कभी नहीं करना। क्या करना है? लिसन टू लिसन भाई, लिसन टू रिप्लाई नहीं करना है। मीन्स कहने का मतलब, दुनिया चाहती है कि उन्हें कोई सुनने वाला हो, बट हम सुनाने वाले हैं, हम सुनने वाले नहीं है। लिसन टू लिसन, सामने वाले इंसान को जो बोल रहा है ना, वो सुनना है, रिप्लाई नहीं करना है, बातों को काटना नहीं है भाई। ऑलवेज बी ए गुड लिसनर, मान लिया आपकी चीज, अच्छी बात है, बट लिसन टू लिसन, लिसन टू रिप्लाई नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। समझ पा रहे हो? लिसन टू लिसन, सामने वाली बातों को सुनना है, बस इतना सा ध्यान रखना, रिप्लाई नहीं करना बीच में। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना आपने ना। दुनिया चाहती है कि भाई उन्हें कोई सुनने वाला हो, सॉल्यूशंस देने वाले उन्हें नहीं चाहिए, सॉल्यूशंस वो खुद निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो? आपकी टीम के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके फादर नहीं है, एक लड़की है, लड़का है ना, वो बता रहे सर मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, आपको पता है सर मेरे रिश्तेदार मेरे को ये चीजें बोलते हैं। अच्छा ये चीजें बोलते हैं, कोई चक्कर नहीं, चक्कर देंगे, फट्टे बस तू फट जल्द तू सीसी कर ना। ऐसा नहीं करना। सामने वाले इंसान की बातों को सुनना, अच्छा अच्छा और क्या बोलते हैं आपको, अच्छा अच्छा, बातें और ज्यादा होनी चाहिए, कन्वर्सेशन बढ़नी चाहिए। भाई पैसे कैसे देना है, वो तो आपके सीनियर्स बैठे हैं ना 2 सीसी के लिए, वो आपका काम थोड़ी है। 2 सीसी के, इस मीटिंग में ऐसा भी मैं रिलेट बता रहा हूँ, ऐसा कोई इंसान महान पुरुष नहीं है जो डायरेक्टली खुद ही 2 सीसी करवाता है, खुद ही स्लॉट बुक करवाता है, नहीं है कोई भी, है कोई? नहीं है ना। तो आप क्यों प्रेशराइज कर? आपका काम क्या है? उसे कान दो सुनने के लिए उस बेचारे को। समझ आ रही? ठीक है भाई, वो एक ऐसा घड़ा है जो फूटना चाहता है, तो बताना चाहता है अपने दुख दर्द, उसे चाहिए क्या, उसके ऊपर क्या बीतता है, 2 दिन के अंदर वही प्रोसेस होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना समझ आ गया? अभी नियर अबाउट 50 मिनट हो गए ना, 50 मिनट हो चुके हैं भाई। 50 मिनट में आपने कितना सीखा है वो आपके रिजल्ट्स नेक्स्ट मंथ एक्सप्लोर करेंगे, पता चलेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? हमेशा लिसन टू, रिप्लाई कभी नहीं देना, लिसन टू लिसन, सुनना है भाई, ज्यादा से ज्यादा जितनी बातें सुन सकते हो सामने वाले की सुनो भाई। उससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है? सामने वाला इंसान बिना बुलवाए अगर बोले जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। जो जितने ज्यादा हमेशा बोलता है उतना ज्यादा खोता है, उतना ज्यादा लॉस में जाता है। तो अगर आप लॉस में जाना चाहते हो तो आप बोलो, मैं आपको काम बना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो सर मैं लॉस में नहीं जाऊं, तो फिर सामने वाले इंसान को बोलने दो, मौका तो दो। समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया? उसके बाद में सेकंड चीज,
जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आगे का ना, भाई मैसेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है यार तो। ओके, 34 पर्सनल मैसेज भी आ गए। 34 अगर पर्सनल मैसेज देखूंगा तो आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाना है ना। सो लिसन, चीजें सुन लो भाई, अप्लाई तो आप अपने सीनियर से पूछ के भी कर लोगे, सर ये चीज समझ में नहीं है, सर का बताने का तरीका तो सही था, समझ आ रही है। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड चीज, अगर आप चाहते हो कि मेरा फॉलोअप स्ट्रॉन्ग जाए, तो हमेशा आपने क्या करना है, कॉमन ग्राउंड भी आपने फाइंड करते चलना है, समझ आ रही। कॉमन ग्राउंड भी फाउंड करते चलना है भाई। अगर वो ऐसा लग रहा है कि इंसान 12th क्लास से पढ़ के निकला, सर मैं आर्मी की तैयारी में हूँ, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं हमेशा एक ही इंसान, जो भी इंसान मेरे साथ आ रहा है, मैं इन्विटेशन में बहुत बार बता देता हूँ, किसी इंसान को ऐसा फ्रॉड तो नहीं भाई, फ्रॉड कैसे है। नाम मेरा विजेंद्र, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, सिस्टम आने से पहले मैं खुद, मैं एज ए इंडियन एयरफोर्स का मैं स्टूडेंट था, भोपाल एमपी से मैंने अपना फर्स्ट पेपर क्वालिफाई किया था। मैं चाहता तो वहां पर भी जा सकता, बट ऐसी क्या चीज में सिस्टम के अंदर आया। हो गया क्लियर। मुझसे बोलते मेरे के अंदर तो खुद के अंदर डर था, कहीं स्कैम ना हो जाए भी, उसके बाद मैं एयरफोर्स में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वर्डिंग बताने से वो इंसान आपके साथ कितना रिलेट फील कर सकता है, आप खुद एक चीज को सोच के देखो। समझ पा रहे हो? ठीक है, इतना समझ आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे, उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड चीज, कॉमन ग्राउंड कैसे फाइंड कर सकते हो। बहुत बार ऐसा, तो सर मैं अभी तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, मैंने ठीक है ग्रेजुएशन मैंने नहीं किया, करता तो भाई मुझे क्या मिलता, ठीक है शुक्र है आज मैं इस फॉरएवर के अंदर मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ। अगर मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ मेरे को क्या मिलता, बहुत सारे ऐसे पर्सन, सर मैं एमबीए करने वाला, अच्छा आप एमबीए करने वाले थे, यार विचार तो मैंने भी सोचा था, बट यार शुक्र है मैंने एमबीए नहीं करा। कॉमन ग्राउंड रिलेट कर लिया भाई हमने। बहुत सारे ऐसे, सर मैं बीटेक कर रहा हूँ, अच्छा बीटेक कर रहे हो, यार अच्छा वो मैंने नहीं करी, ठीक है ऐसा क्यों सर, क्या हो गया, भाई मेरे साथ ये हुआ था। ठीक है, मैं सोच रहा था मैं बीटेक करूं, मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया था, बट उसके बाद भी मैं पीछे हट गया, क्यों, मेरे को फॉरएवर मिली थी, मैंने सोचा भाई फॉरएवर के अंदर वो लोग कामयाब है जो डिग्री मैटर नहीं करती, कितने पढ़े लिखे, वो चीजें मैटर नहीं कर रही। हमने कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करके वो सारी चीजों को हमने रिलेट कर दी। समझ आ रही है? तो इन चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड जो सबसे बड़ी चीज आती है वो क्या है, प्री इम्यून। अब यही चीज इस मीटिंग के अंदर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 296 पार्टिसिपेंट बैठे हैं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, हेलो 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 हेलो, हाँ जी मैं आपको ही बोल रहा हूँ, हेलो यस, आवाज आ रही है आपके पास? अपनी मुंडी को ऐसे कर दो एक बार, आ रही है ना, ओके। नेक्स्ट सेकंड चीज क्या है, प्री इम्यून। प्री इम्यून एक ऐसी चीज है, रिलेट बता रहा हूं, प्री इम्यून ये ही एक ऐसी चीज है जो आपको बिजनेस के अंदर आपके नोज को कभी मरने नहीं देगी, वो ऑलवेज हमेशा जिंदा रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। प्री इम्यून क्या है, प्री इम्यून, प्री इम्यून के मैंने साइड में एक चीज और भी बताई नहीं, पीओके, मतलब जो पीओके मतलब जो कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है हमारा, वो वाला नहीं, पीओके मीन्स, पीओके का मतलब प्री ऑब्जेक्शन किलर। ऑब्जेक्शन आने से पहले ही मार दिया आपने ना, ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन को किल कर दिया भाई, ठीक है। समझ पा रहे हो, 99% गमोडियम का इलाज है ना, लक्ष्य साबुन, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो हमारे पास ऐसी 99% ऑब्जेक्शन को मारने का एक ही तरीका है, वो कौन सी सॉप है, प्री इम्यून। समझ आ रहे हो? प्री इम्यून एक ऐसी चीज है जो आपको बिजनेस के अंदर इतना काम आएगी, रियलिटी बता रहा हूँ, अगर ये चीजें आज भी करना शुरू कर दी ना, बहुत आगे जाओ। समझ आ रही? अब प्री इम्यून का मतलब क्या था, वे सामने वाले इंसान को हमेशा बी अवेयर फ्रॉम नेगेटिविटी, आने वाली नेगेटिविटी से पहले अवेयर कर देना है, पहले ही बता दो भाई तेरे साथ ये होने वाला है, डे वन से तैयार रखो, डेली याद दिलाओ भाई तेरे साथ ये होगा, ध्यान रखना, अभी नहीं 2-3 दिन बाद। समझ पा रहे हो? प्री ह्यूमन के अंदर बी अवेयर फ्रॉम नेगेटिविटी, सामने वाले इंसान को ऑलरेडी पहले नेगेटिविटी से अवेयर रखो, भाई तेरे साथ ये होगा, तेरे को ऐसे ऐसे महान पुरुष मिलेंगे, तेरे को मार्केट में ऐसे ऐसे कोबरा मिलेंगे, दूर रहना भाई इनसे तो। समझ पा रहे हो? सेकंड के अलावा ये वायरस जो नेगेटिविटी का वायरस है ना, इसको फैलने से रोकना है, और इसको फैलने से रोकने के लिए ही प्री ह्यूमन काम आएगा। एक वायरस है भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। आपका इंसान अगर 2cc नहीं कर रहा है, उसके माइंड में कोई वायरस है, अगर उस वायरस को अगर आप मारना चाहते हो तो प्री इम्यून पहले डे से करते थे, हर एक मीटिंग्स के अंदर उसके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही है आपको पता होना चाहिए, इसने इतना सीख लिया है। और ये चीजें कैसे पता चलेगी, जब आप भी ये गुड लिसनर बनोगे, आप सुन रहे हो सामने वाले की बातें, तभी तो होगा ना। अगर आप सुन ही नहीं रहे हो फिर कैसे होगा, नहीं होगा। तो हमेशा अपने प्री इम्यून करना, ज्यादा से ज्यादा चीजें अवेयर करनी, नेगेटिविटी से बाहर निकालना, ये जो वायरस है ना इसको फैलने से रोको, ठीक है। कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, रोको, उसकी बाउंडिंग क्लियर करो भाई, किसी को नहीं बताना अभी। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना समझ आ गया? सेकंड, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना कि प्री इम्यून जरूरी क्यों है। आपको एक चीज सुनी ना, भाई चाय के साथ बिस्किट जरूरी है, पता है ना, चाय के साथ बिस्किट जरूरी, दाल के साथ चावल जरूरी। सेम उसी तरीके से फॉरएवर बिजनेस के अंदर, या जो मेरा प्रोस्पेक्ट है राहुल, उसके लिए प्री इम्यून जरूरी। जिस तरीके से चाय के लिए बिस्किट जरूरी, उसी तरीके से राहुल के लिए प्री इम्यून जरूरी है भाई।
उसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ आ रहे हो? इस वजह से प्री वुमेन करना आपने सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बताता हूँ ना, आपने सामने वाले इंसान को बोल भी देना भाई कि अभी आप है ना बहुत ज्यादा मोटिवेट हो भाई। समझ आ रही? आई ना, मैं मानता हूँ राहुल भाई, अपने अंदर कंट्रोल रखना। ठीक है, ये नहीं राहुल अभी आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, अभी आपके अंदर मोटिवेशन का जो गुब्बारा है ना फुली फूला हुआ है कि सर अब तो मैं उखाड़ के रख दूंगा। अभी मैं इन रिश्तेदारों को, मैं इनको सारी चीजें मैं बताता हूँ अभी इनको, भाई ध्यान रखना, तू जैसे ही तू मार्केट में उतरेगा लोग पिन लेने के लिए तैयार है भाई, तेरे ही हवा निकाल देंगे सारी की सारी, तैयार बैठे हैं भाई। अगर तू चाहता है सर मैं अच्छा रिजल्ट्स निकालूं, तो भाई अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग आया था ना, मैं रियली बता रहा हूँ, आप अपने चेक कर लेना। अगर आप अपने मम्मी पापा को बताओ ना, भाई पापा मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तेरे पापा तेरे को अरे तू पागल है क्या, कहाँ जा रहा है, कहाँ फंस रहा है, दिमाग खराब है तेरा। आपको ये लगेगा हाँ यार मेरे पापा मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा सही बोल रहे हैं। समझ आ रही है? फ्रेंड्स के अंदर जाओगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, स्टूडेंट क्या बोलेंगे, आस पड़ोसी क्या बोलेंगे, वो चीजें नेगेटिविटी से आपने क्या करना है भाई, बी अवेयर करना है। उसे क्लियर कट करो भाई, तेरी फैमिली में मेरे को एक चीज, एक ऐसा इंसान बता दे तेरे माँ बाप को छोड़ के जो तेरी तरक्की चाहता है, फिर कोई नहीं है। सगा भाई भी नहीं चाहेगा भाई तेरी तरक्की, चाहता है कि तू करोड़पति बन जाए, वो वहीं का रहे। नहीं सर। तो अगर आप इस बिजनेस के बारे में किसी को पता होगे, सबको पता है कि जो लोग फॉरएवर करते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बट वो चीज उन्हें मतलब ज्यादा अंदर से खलती है कि यार अगर काश अगर ये उस काम के अंदर सक्सेसफुल हो गया तो। अगर आपने सामने वाले इंसान को अगर इस तरीके से अगर प्री वुमेन कर दिया, क्या उसकी हिम्मत पड़ेगी किसी को बताने में? क्या बताओ? क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? नो। वो फील ही नहीं कर पाएगा भाई, वो पहले अवेयर हो जाएगा साइड बाई साइड, ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो गया कौन हो गया? हाँ जी। ठीक है, और उसे क्लियर करो। देख मैं तेरे को चीजें क्यों समझा रहा हूँ, मैं तेरे को एग्जांपल देकर बताता हूँ ना भाई। हमारे आस पड़ोस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो माइंड सेट होता है ना मेरे भाई, वो नेगेटिव चीजों के अंदर ज्यादा अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चीजों के अंदर कम अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल देके बताओ, मान के चल भाई तेरे पड़ोस के अंदर या तेरे गाँव के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या कोई लड़का अगर लड़की को लेके भाग गया, फिर हम कितनी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कब, अच्छा कौन सी लड़की थी, अच्छा कहाँ गई अभी, अरे अरे और क्या क्या, रिश्तेदारी में फोन करके पूछे गांव के अंदर, भाई तेरे को पता चला ये हो गया। बट जब उसे दूसरा एग्जांपल देके बताओ, अगर मान के चलो हमारे, हम कहीं टीवी पे देख रहे हैं, हमने सोचा भी पास वाले गांव के अंदर लेम्बोर्गिनी आई है, वो ले ली होगी कोई बात नहीं, ठीक है, 2 नंबर का धंधा करता होगा। सोच के देखो भाई, हमारे माइंड से थिंकिंग तो सोचो, सैल्यूट है हमारी सोच को। उसी चीज क्लियर करो भाई। दुनिया नेगेटिव चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या चीजें बता रहा हूँ? प्री वुमेन करना क्यों जरूरी है? आप खुद देख लो ना, आपके गांव के अंदर अगर कोई मान के चलो, अगर कोई मर्सिडीज आ रही है, आप क्या सोचोगे? हाँ भाई ये तो बड़े लोग हैं, इनका तो 2 नंबर का कारोबार चलता है, आपको पता नहीं? ओहो, कब पता चल गया? पहले से ही करते आ रहे थे, इनके तो माँ बाप ही ऐसे ही थे। अब हो सकता है उस बेचारे ने मेहनत भी करी होगी, वो कोई नहीं देखता। फॉरएवर के अंदर करके किसी के पास मर्सिडीज है तो लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉड है, बंदे जोड़ जोड़ के लेके आ रहे हैं। अगर वहीं अगर आपके गांव के अंदर कोई मर्डर हो जाए, है कब हुआ मर्डर, जल्दी चलो वहां पे, क्यों? सोचो। ये हमारी सैल्यूट है सोच को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो जो सोच आपके अंदर है वही तो सामने वाले इंसान के अंदर होगी ना। हम ये चीजें अवेयर नहीं करते भाई, हमारा काम क्या है? हम तो एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, एज ए भाई उसे हम गाइड करने के लिए बैठे हैं यार। समझ पा रहे हो? एज ए अच्छी अप्लायंस बनी चीजें गाइड करनी है ताकि वो हमारे साथ बना रहे। मैं चीजें भाई हमेशा इन चीजों से भी अवेयर करो, ये उसे नॉलेज देनी है आपने। अगर इतना कुछ कर लिया, सामने वाला इंसान फॉरएवर समझने के लिए ट्रेनिंग है भाई। नहीं समझ आ रहा है? बिजनेस तो ओनली वो 2-4 मिनट कंसंट्रेट करना है, बाकी की सारी चीजें तो यही चलनी है। समझ आ रही है मेरी बात? सामने वाले इंसान का कॉल खुद आना चाहिए, हाँ जी हाँ जी सर कैसे हो आप? ट्रेनिंग तो सर मैंने लगा ली, मजा भी है सर, कसम सर मेरे को इतना बदल में स्टार्ट कैसे करना है? ये वर्डिंग सामने वाले इंसान की जब तक नहीं होगी ना, आप कभी मैनेजर नहीं बन सकते। सही है कि गलत है? अगर हम खुद पीछे पड़े हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, आप स्टार्ट क्यों नहीं करो, क्या दिक्कत है, मम्मी से मेरी बात करवा दो, पापा से मेरी बात करवा दो, ये तो ऐसे ही बोलेंगे, रिश्तेदार ऐसे ही बोलेंगे, बोलते मतलब चीजें तो सारी कर रहे हैं, चीजें तब करें जब वो सारे सामने वाले इंसान के अंदर हैपेंड हो जाती, जब उसके साथ सब कुछ घटित हो जाता ना, उसके बाद हम वो चीजें क्लियर करते, करते कि नहीं करते? इस मीटिंग में ऐसा कौन सा इंसान है जो ये चीजें नहीं बोलता है? जब बारी स्लॉट होल्ड की जाती है, जब बारी 2CC प्लान दे दिया जाता है, उसके बाद ये चीजें बताते कि नहीं बताते? बताते हो ना? तो ये चीजें पहले ही बता दो, बाद में क्यों? स्ट्रॉन्ग फॉलोअप मीन्स जो चीजें बाद में करते थे पहले, वो चीजें आज पहले करना शुरू कर दो। समझ आ रही भाई मेरी बातें? चाय वाय पहुंचा दें, बिस्किट, बताओ क्या पहुंचाया जाए? ठीक है, मीटिंग्स 1 आवर की तो हो गई है ना? ठीक है, अभी ज्यादा चीजें नहीं,
5-10 मिनट की और है भाई, ठीक है। अब वो जो मजा आएगा ना, वो तो शायद अभी तक आपको आया भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। समझ पा रहे हो? इतना क्लियर हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका नोस 2cc नहीं कर रहा है, फिर सीनियर के साथ मिलवा रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, बी अवेयर करो, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, ये तो ऐसे ही होता है, तो ये चीज पहले भी तो बता सकते थे ना, पहले क्यों नहीं बताया? बट पहले हम क्या बताते हैं, सीसी इतने पे होती है, लेवल सी होते हैं, आपको कार लेने के पैसा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो चीजें आई नो मानता हूँ है, बट वो 1% तक 2% तक है। समझ पा रहे हो मैंने क्या चीज बोला था? इंसान फॉरएवर के साथ थोड़ी ज्वाइन हो रहा है, इंसान हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतना समझ आ गया? हेलो, समझ आ रहा है तो एक बार हैंड रेज कर दो। समझ आ रहा है तो ही हैंड रेज करना भाई, नहीं आ रहा तो मत करना। ओके, ठीक है, नहीं आ रहा है मतलब जिन लोगों का हैंड रेज नहीं हुआ ना, उनको नहीं आया है, ठीक है, इट्स ओके। सो नेक्स्ट सेकंड चीज, अब बड़े ध्यान से सुनना है ना। उन्हें बताओ, देख मेरे भाई, आई नो, मानता हूँ तेरे अंदर एक्साइटमेंट है, तू बिजनेस को शेयर करना चाहता है, मानता हूँ भाई, हमारा काम बिजनेस शेयरिंग का है, करेंगे भाई, दिल खोल के बिजनेस शेयरिंग करेंगे, नो प्रॉब्लम्स, बट भाई पहले अंडरस्टैंड कर ले, पहले बिजनेस को समझ ले अच्छे से, उसके बाद हम मिलके शेयर करेंगे, बट 2-3 दिन तो अपने अंदर पैसेंस रख ले। और जिस इंसान ने भाई अपने अंदर 2-3 दिन पैसेंस रख लिया ना, वो फ्लेवर का सारा सिस्टम अगर एक बार अंडरस्टैंड कर लेता है ना, दैट्स पावर ऑफ ड्रीम, वो इंसान कभी दूसरों से नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ आ रही मेरी बातें? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, इतना समझ आ गया? उसके बाद में सेकंड चीज, इतना समझ आ गया प्रीमियम क्यों जरूरी है, किन किन को समझ आ गया? आपका 90% बिजनेस प्रीमियम से ही ग्रो होना है। 1% जब 2cc क्लियर कर लेता है, उसके बाद में तो हम वही चीजें बताने, हाँ जी हाँ जी, आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आएंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। करते हो नहीं करते हो? मुझे एक चीज बताओ, करते हो ना? तो प्रीमियम एक इंसान के फॉलो के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड चीज, अगर आप चाहते हो आपका फॉलो स्ट्रॉन्ग जाए, तो एक चीज का ध्यान रखना, फॉर सीरियसनेस हमेशा एवरी मीटिंग का स्क्रीनशॉट आपने मंगवाना है, नोट्स आपने मंगवाने हैं। रियलिटी है ये चीज है। अगर कोई इंसान अगर नोट्स दे रहा है, अगर वो इंसान अगर आपको टाइम टू टाइम स्क्रीन शॉट दे रहा है, बीच में मैसेज कर दो भाई। पहली चीज तो आपने खुद ने एक्टिव रहना पड़ेगा। एक इंसान डे 2 के अंदर ज्यादा बार स्क्रीन शॉट नहीं आता, बट लास्ट के अंदर बोल दो भाई, जब मैं लास्ट के अंदर आपको मैसेज करूँ, आपने एक्टिव रहना है, मैं जैसे ही मैसेज करूँ तुरंत मुझे स्क्रीन शॉट शेयर करना है। मीन्स वो इंसान एक्टिव माइंडसेट के साथ बैठा है। समझ पा रहे हो? स्क्रीन शॉट तो टाइम टू टाइम मांगना ही मांगना है, एक मीटिंग्स के अंदर 2 बार। दूसरी चीज, 6 बजे की मीटिंग्स के अंदर भी बोलते, मैं कभी भी जैसे मैसेज करूँ, क्योंकि सीनियर यही चीजें चेक कर रहे हैं, 2cc लेवल करने का मौका उसी इंसान को देंगे जो ट्रेनिंग के अंदर एक्टिव है। करो उसे ऐसी जगह मैसेज जहां वो इंसान आपको हैंड टू हैंड स्क्रीन शॉट दे। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये चीज है कि सामने वाला इंसान सही ढंग से ना तो ट्रेनिंग्स लगाता है, ना हम खुद लगाते हैं। जब हम खुद ही ट्रेनिंग से नहीं लगा रहे ना, हम खुद ढंग से कोई स्टोरी टेलिंग्स करते हैं, इस भाई इन चीजों से तेरे को मिलेगा क्या, मैंने क्या अचीव किया, तो वो क्या बता सकता है? कुछ नहीं। समझ पा रहे हो? इतना क्लियर हो गया? उसके बाद में सेकंड चीज, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना भाई, अगर आपने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए, फॉरएवर बिजनेस भाई बातों का बिजनेस है। अगर आपके पास बातें हैं तो बिजनेस है। मैंने बहुत सारे पर्सन तो ऐसे देखे जो फॉलोअप के टाइम पे पूछते ही क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, हाँ जी हाँ जी कैसे हो, ओके सेशन हो गया, ओके सीसी समझ आई, ओके फॉरएवर के बारे में समझ आए, हाँ जी हाँ जी फॉरएवर 170 दिवस में चलती है, ठीक है, डे 2 के लिए रेडी हो, ओके 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 जी ओके, ठीक है भाई। इतना ही थोड़ी करना था। फॉरएवर बिजनेस बातों का बिजनेस है, बातें उगलनी चाहिए भाई, बातें खत्म ही नहीं होनी चाहिए। सामने वाला इंसान भी बोल देना चाहिए, चलो सर हम कल ही बात करेंगे, अब तो सर बहुत बहुत हो गया आज की बात है। मैं बहुत बार, मेरा फॉलोअप एक नोट्स को जब मैं 2cc प्लान देता हूँ, मैं ऑन द कॉल ही दे देता हूँ, मेरे को मीटिंग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, और मैं कुछ दिन से मैं यही चीज कर रहा हूँ। 40 मिनट निकल जाते, मैं उस इंसान की बातों बाद में उस इंसान को बोलता हूँ भाई कोई ना, अब हम भाई इतनी बात करेंगे, अब मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? जब उस इंसान अगर कॉल ही काटना होता तो वो 2cc का सुन के ही काट देता ना, बट नहीं काटा उसने। क्यों? बताओ। वो बातें फॉरएवर बातों का बिजनेस है भाई, बातें आनी चाहिए आपको। समझ आ रही? आप एक स्कूल के अंदर देख लो, क्लास के अंदर देख, और भाई जिन लोगों के कैमरा ऑफ हो गए ना, तो आपकी सोच को भी सैल्यूट है, ठीक है? समझ पा रहे हो? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड, स्कूल के अंदर देखो, एक स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा लोग किसके साथ बैठते हैं? बैंक बेंचर से सबसे ज्यादा क्यों चीजें सुनते हैं? वो बंदा माहौल क्रिएट करता है क्लास के अंदर भाई। आप एक चीज खुद सोच के, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, चलो लिसन केयरफुली, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, हेलो हेलो, अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ, हमेशा बिजनेस के अंदर बड़े बड़े काम के अंदर लखपति जो करोड़पति होते हैं, वो कम एजुकेटेड या लास्ट बेंचरी क्यों होते हैं? रीजंस क्या है? जो बहुत ज्यादा मोस्ट माइंडेड खोपड़ी का, तो जिसके 90% से अबव नंबर आ रहा है, वो क्यों नहीं है? रीजंस, वो बोलता नहीं है, उसके पास कोई बातें ही नहीं है। बट जो क्लास के अंदर सबसे ज्यादा एक नंबर का फेंकू होता है,
पूरी चीजें, इतनी ज्यादा चीजें क्लास के अंदर बताता, सारी क्लास उसी से अट्रैक्ट होती, उसी के पास में सर्कल बना के बैठती भाई। तो वही चीजें आज बिजनेस के अंदर अप्लाई करनी है। समझ पा रहे हो? आपको बातें आनी चाहिए भाई। बातें हैं, सामने वाला इंसान आपके साथ कनेक्ट है, उस इंसान के घर में सब्जी क्या मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे पर्सन भी आते हैं, सर आज आइसक्रीम बनाई, सर मैं आइसक्रीम लेकर, आप खाओगे सर? 2 दिन के अंदर है, क्यों? मैंने ऐसा कौन सा कोई जादू चलाया? वो स्ट्रॉन्ग चीज है भाई, रिलेट करवाया भाई, मैं हूँ, जिंदा हूँ, कोई चक्कर नहीं, तू टेंशन से मतलब। दिन में 5-6 बार याद दिला देता हूँ, कभी स्टेटस के थ्रू, कभी कैसे, कभी वीडियो शेयर कर देता हूँ, कभी कुछ शेयर कर देता हूँ, कभी किसी सीनियर्स की इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर दी, कभी किसी बहुत बड़े लीडर्स, गर्ल्स लीडर की आईडी दे देता हूँ, कभी कोई वीडियो शेयर कर देता हूँ छोटी सी। दिन में 8-10 बार उसके माइंड के अंदर घंटी बजा रहा हूँ, सारे कनेक्शन कट, इधर आ भाई तो मेरे पास। समझ आ रही मेरी सारी चीजें? क्लियर हो गया? उसके बाद में सेकंड चीज, ठीक है, होस्ट एंड मीटिंग्स की हमेशा आपने प्रोग्रामिंग देनी है। सत्या रिचार्ज, हेलो, चार्ज वगैरह, समझ आ रही है? हमेशा होस्ट की, इस चीज का ध्यान रखो, हमेशा होस्ट की एंड मीटिंग्स की हमेशा प्रोग्रामिंग पहले ही दे दो। मीटिंग्स के अंदर पता क्या चलने वाला है, और इस चीज को ना बड़े ध्यान से सुनना, जहां से आपका बिजनेस नियर अबाउट कम से कम, मतलब जो 50% कवर अप होने वाला है, वो यहीं से होगा। अभी ये भाई सारी चीजें, अब जो इंसान इन चीजों को खो देगा ना, इस सारी मीटिंग का कोई रिलेटिव बता रहा हूं मतलब नहीं है। ये सारी चीजें आपने अपने लेवल पे तो कर ली, अब मीटिंग्स के लेवल पे वो इंसान का माइंड सेट कैसे बन सकता है, अब बड़े ध्यान से सुनना। समझ आ रही? हमें से क्या करना है, होस्ट एंड मीटिंग्स की हमेशा आपने प्रोग्रामिंग देनी है। प्रोग्रामिंग देना क्यों जरूरी है, बड़े ध्यान से सुनने में आपको चीज क्लियर करता हूं, और फील भी होगा भी आपको। फील कैसे होगा, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान के चलो आज को ट्रेनिंग होने वाली है, मान के चलो आज शाम का डे 2 का सेशन है, मैं उस इंसान को हमेशा क्या चीज बोलता हूँ, हाँ जी रेडी, फिर आज के सेशन के लिए। आपको पता है आज का सेशन किस चीज का होगा? आप यहाँ पे क्यों आए थे मेरे भाई? पैसा कमाना आए थे ना। आज की मीटिंग्स के अंदर आपको यही चीज पता चलेगी भाई, काम क्या करना और पैसा आएगा कैसे। रियलिटी बता रहा हूँ, आज का सेशन इतना ज्यादा जबरदस्त होगा ना, मैं आपसे भाई प्रॉमिस करता हूँ। आज की ट्रेनिंग, और जब कोई इंसान डे 1 की ट्रेनिंग में बैठता है ना, मैं तो उस इंसान को खुला भाई छाती ठोक के बोलता हूँ, भाई आज की ट्रेनिंग में लिख के देता हूँ, आज की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आप खुद बोलोगे सर थैंक यू सो मच, इतना बड़ा सिस्टम मुझे प्रोवाइड करने के लिए। मेरे रूम वाले डेली सुनते, सर आप ये चीज क्यों बोलते? क्लियर कट बोलता भाई, आज की ट्रेनिंग्स में इतना रियलिटी जबरदस्त होने वाली भाई, तेरे को मजा आने वाला है। फील हुआ, माइंड में क्या हुई, फील हुआ भाई। जब तक कोई चीजें फील नहीं होगी, उस इंसान का रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। अगर आपने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेना है, अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्रिएट करना है, चीजें सामने वाले इंसान को भाई फील होनी चाहिए। चीजें सामने वाले इंसान को फील कैसे हो सकती है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप सभी लोग बैठे ना, हेलो हेलो इधर देना मेरा ध्यान, मैं बताता हूँ फील होना क्यों जरूरी है। आपको पता है, आपके, मतलब, एक जस्ट वेट, ठीक है चलो बता देते। ओके, अभी बड़े ध्यान से सुना है ना। मेन चीज क्या है, हम किसी इंसान के साथ हम फेक नहीं कर रहे, हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्या करें, कनेक्ट। कनेक्ट कैसे करें? आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हो, आप सभी लोगों के 2 पैर है ना, और 2 पैर के अंदर एक छोटी सी एक चिटली उंगली भी आती है, छोटी वाली अंगुली है कि नहीं है? है। तो वो तो थी तो पहले ही ना, अब क्यों फील हो रही है? आपने याद दिलाया भाई। किसी इंसान को रिलेटेड ट्रेनिंग से वो सारी चीजें क्यों फील करवाना जरूरी है? इस वजह से कनेक्ट करना सामने वाले इंसान के साथ भाई। सेकंड चीज, समझ आ रही है? इतना क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया ना? आगे, उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड चीज, याद दिलाओगे तो भाई सब कुछ है, बिना याद दिलाए कुछ नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बताओ एक चीज, रसगुल्ला खाओगे? आ गया ना मुंह में पानी? याद दिलाते सारी चीजें रिलेट हो रही है भाई, क्यों? वाई? रीजंस क्या है? माइंड में करंट दौड़ाया आपने, प्री इम्यून करके आपने 98% उस इंसान को आपने अपनी तरफ कर लिया। बाकी का जो 2% जो उसके दम पे डिसीजन बनता है, वो कैसे होगा? फील करवा के, एवरी ट्रेनिंग एक्साइटमेंट एनर्जी भाई, रेडी है तू आज की ट्रेनिंग से लिए? आज की ट्रेनिंग में तेरे को ये चीजें पता चली, हो सकता है तेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चन भी आए, तो पहले भी अवेयर रहेगा। समझ आ रही है? जब तक मैंने रसगुल्ले का नाम लिया, रसगुल्ले की किसी को याद नहीं आई भाई। अब तो सबके मुंह में पानी आ रहा है, काश अभी रसगुल्ला खाने को मिल जाए। क्यों? वो चीजें फील हो रही है ना, रिलेट फील होना चाहिए भाई सामने वाले इंसान को, तभी आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग के अंदर जाएगा। नहीं मिलेगा भाई खाने के लिए, वेट, हेलो पेशेंस, इतने भी मत हंसो भाई। नहीं मिलेगा रसगुल्ला, रियलिटी बता रहा हूँ अभी। ट्रेनिंग्स के अंदर आ जाओ भाई वापस, हेलो हेलो इधर आ जाओ। ठीक है, आगे, समझ आ रही है? एक चीज और फील करो, देखो आप सांस ले रहे हो रही है ना फील, हो रही है ना, आप सांसें ले रहे हो, चल रही है ना सांसें आपकी? हाँ सर चल रही है। क्यों? याद दिलाए, करंट दौड़ा है भाई, कनेक्ट किया आपने, किसी के साथ फेक नहीं किया है।
इस चीज को समझो। आपने वो चीजें दी इस बिजनेस की जो इसे मतलब एक खूबसूरत इंडस्ट्री की, आपने वो सारी चीजें सामने वाले इंसान को दे दी जो वो उसकी लाइफ में कहीं से वो अचीव ही नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही है? तो हमेशा सेम चीज का ध्यान रखना, ट्रेनिंग्स इतनी ज्यादा जरूरी है कि होस्ट की स्पीकर की हाइप अर्जेंसी क्यों बोला जाता है आपको, इसी वजह से बोला जाता है। सामने वाले इंसान को फील करो भाई, सामने वाले इंसान है कौन, ट्रेनिंग्स में मिलेगा क्या। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? क्लियर हो गया? ठीक है। सो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कोई चीजें फील नहीं होती ना, वो चीजें कभी कनेक्ट नहीं कर सकते आप। समझ पा रहे हो? क्लियर है? बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा क्या है? हमारी जो आत्मा, हमारी श्रद्धा भगवान से क्यों कनेक्ट होती है, हम वो सोचना शुरू करते हैं। गुरुद्वारे में जब जाते हैं परमात्मा की याद तभी क्यों आती है, मंदिर में जब जा रहे हो परमात्मा की याद तभी क्यों आ रही है, तब आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो रही है। रीजंस आपने फील किया, याद किया, तो सामने वाले इंसान को भी आपने याद दिलाना है तू है कहाँ पे। बिजनेस के अंदर है, फॉरएवर के अंदर, बार बार दिलो, तू जॉब सेक्टर को छोड़ के तू बिजनेस के अंदर आ रहा है बार बार। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। और एक चीज जो सबसे बेस्ट रहती है, स्टोरी टेलिंग, ये तो कभी भूलना ही नहीं है भाई। ठीक है, प्री वुमेन के अंदर स्टोरी टेलिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक ही चीज है। हमेशा किसी भी, और एक चीज का ध्यान रखना, अगर अपने ज्यादा रिजल्ट निकालना है, कभी भी किसी इंसान को प्रेशराइज आपने कभी नहीं करना है। प्रेशराइज कभी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई इंसान बोल रहा है पैसे नहीं, बस पैसे नहीं, इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए पीछे हट गए, अब इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, और कोई प्रॉब्लम, मेरे भाई तू ट्रेनिंग से लगा, मैं सीनियर से बात करके तेरे को इस चीज का सोल्यूशन दिलाता हूँ। ट्रेनिंग्स में, ट्रेनिंग्स में रखो। आपको शाम की 6 बजे की मीटिंग्स क्यों दी जाती है, इसी वजह से। समझ आया? हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एवरीथिंग क्लियर? चक दोगे फट्टे? अभी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस बता दो मुझे एक बार। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं एक छोटी सी वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ। और रेडी हो सभी? और भाई फेस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, कोई दुखी चेहरे के साथ मत बैठना, कसम से सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, कर दो वीडियो क्रिएट? रेडी हो? ऐसे दांत दिखाने हैं ना सभी ने, पता चलेगा अभी किस किसने कॉलगेट करी है। दिख रहे हो सभी के सभी? रिलेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट वेट, आर यू रेडी गाइज? ट्रेनिंग हमारी यहीं तक थी, अभी आप फ्री हो, खुश हो जाओ अब तो। ठीक है, आगे लेट्स गो। ओके, डन। सो करें मीटिंग को ओवर, मिलें कभी नेक्स्ट टाइम। ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे कि सर की मीटिंग आए ना, वो एक चीज है ना भाई, जब आप किसी चीज को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात उस चीजों को मिलाने में क्या करती है भाई, आपकी मदद करती है। समझ पा रहे हो? तो अगर आप चाहोगे कि सर की मीटिंग कभी वापस आए तो डेफिनेटली आएगी भाई, सोचना तो शुरू करो, जो सोचोगे वो होगा। क्लियर? तो बाकी ओके, आज की मीटिंग हमारी यहीं तक थी, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के ऊपर। ये चीजें कर ली ना, रिलेशन बिल्ड इसी के साथ में ही, कहीं अलग नहीं है। रिलेशन बिल्डिंग के अंदर ये सारी चीजें आती है, बाकी तो चलो बहुत सारी चीजें, ठीक है। एक इंसान का माइंड सेट कैसे बनाना होता है, कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर करना होता है। समझ आ रही? सो वो नेक्स्ट चीजें कभी क्लोजिंग के अंदर आएगी तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा, और जिस दिन क्लोजिंग के ऊपर मीटिंग आ गई ना, उस दिन आपका सुपरवाइजर 1 मंथ के अंदर क्लियर है। ये चीज का ध्यान है। ऑल क्लियर? डन? करें मीटिंग को एंड? ओके, ठीक है, थम्स अप आ गया, अब कोई जरूरी नहीं है ना। सो लेट्स गो, ओके जी, बाय, डन डन।